अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको इंडर यूनिट के कुछ जो मोस्ट फॉल्ट आते हैं, जो ज़्यादातर फॉल्ट आते हैं वो कुछ बताऊंगा। और उसके साथ आज मैं आपको पीसीबी में भी जो कुछ फॉल्ट आ जाते हैं, यानी कि कुछ लाइट का झटका लगे तो इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, आप कैसे उसको ट्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फुली फॉर वर्ल्ड पर आप न्यू आ गए हैं इस वीडियो या पहली वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी दूसरी वीडियोज़ भी जाकर देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अक्सर हमारे वेपोरेटर पर फ्रीज़ आ जाते हैं, यानी कि बर्फ़ आ जाती है। तो ये एक फॉल्ट है जो कि बहुत सारे टेक्नीशियंस को नहीं पता चलता कि ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि वो कूलिंग सही नहीं दे रहा होता हमारा जो है एसी। तो उसमें ये फॉल्ट होता है कि वो उसके जो इंडोर के ऊपर जो वेपोरेटर है उस पर फ्रीज़ आ जाती है, बर्फ़ बन जाती है, बर्फ़ अक्सर जम जाती है। तो वो दोस्तों फॉल्ट आता है गैस कम होने की सूरत में फॉल्ट आता है। थोड़ी सी गैस उसमें कम होती है, आप उसको गैस उसकी फिल करें और फिर आप देखिए आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता, अगर फिल वक्त हो जाता है 2-4 दिन बाद फिर यही मसला आ जाता है, तो इसका हल ये है कि इसमें कहीं ना कहीं लीकेज है इंडोर यूनिट में या आउटडोर यूनिट में। आप पहले अपनी लीकेज ट्रेस करके उसको अच्छे से रिपेयर करिए और फिर आप अपना दोबारा गैस चार्ज करेंगे तो आपका जो है एसी यहाँ पर फ्रीज नहीं आएगी, तो आपका एसी अच्छा रहेगा। उसके बाद चलते हैं हम पीसीबी किट के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों इसमें अक्सर लाइट का झटका लगता है तो मुख्तलिफ फॉल्ट आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अक्सर टेक्नीशियन जो है वो इसको निकाल लेते हैं, इस पूरे बोर्ड को, पीसीबी बोर्ड को, ये इलेक्ट्रिक जितना भी बोर्ड है हिस्सा, इसको निकाल लेते हैं और किसी इलेक्ट्रॉनिक जो ये रिपेयर करता हो किट्स वगैरह उनके पास ले जाते हैं, तो उनसे वो रिपेयर करवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए कि अगर लाइट का झटका लगे तो कौन कौन से फॉल्ट ज़्यादा आते हैं। दोस्तों इसमें ये फॉल्ट है, लाइट का झटका अगर लगे तो अगर किट में प्रॉब्लम आए तो अक्सर इसमें एक छोटा सा फ्यूज़ होता है, आप इसको कभी खोल के देखेंगे, इसमें छोटा सा फ्यूज़ होता है, वो फ्यूज़ अक्सर जल जाता है। अगर फ्यूज़ नहीं जला तो उसकी रिले में अक्सर मसला आ जाता है। अगर इसकी रिले में भी नहीं तो इसके छोटे छोटे ट्रांसफार्मर इसमें 1-2 लगे होते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो एक बड़ा ट्रांसफार्मर भी लगा होता है जो कि 20 यानी कि 220 वोल्ट लेता है और आगे फिर 12 वोल्ट सप्लाई करता है, वो ट्रांसफार्मर जो है वो भी अक्सर ख़राब हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर ये भी नहीं तो उसके आईसी में फॉल्ट आ जाता है। ये इसके जनरल जो फॉल्ट हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि आपको कोई अगर लाइट का झटका लगे, सबसे पहले आप उसका फ्यूज़ देखें, अक्सर फ्यूज़ जल जाता है, मोस्टली फ्यूज़ ज़्यादा जल जाता है। आप वो चेक करें, अगर नहीं जला तो फिर आपका ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है या आपकी रिले ख़राब हो सकती है। तो ये थी आज की जनरल इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात जो हमारे ज़्यादातर फॉल्ट आते हैं हमारे इंडोर यूनिट में। तो कुछ ये फॉल्ट मैंने आपको बताए हैं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पीसीबी किट को मुकम्मल निकाल के भी ज़रूर किसी ऐसी वीडियो में आपको इसके बारे में इसको मैं बाहर निकालूंगा और मुकम्मल तरीके से आपको कुछ गाइड करूँगा। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको अभी मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर मेरी वीडियो आपको मिल सके और आप हर वीडियो से बाखबर रहें और हर वीडियो आप देख सकें, कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।